नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने पाठ नंबर 3 में देखा मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियाँ। अब हम मानव की द्वितीयक प्रवृत्तियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मानव की द्वितीयक प्रवृत्तियों में जैसे कि पहला है औद्योगिक उत्पादन पद्धति। सभी प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियाँ संसाधनों की प्राप्ति एवं उसके उपयोग के साथ जुड़ी हैं। सभी प्रकार के संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। द्वितीयक प्रवृत्तियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य खूब बढ़ जाता है। कच्चे माल तैयार माल में रूपांतरित करके वह कीमती बन जाता है। कपास की कीमत की अपेक्षा उनमें से बने तार सूत की कीमत बढ़ जाती है। इस तार का उपयोग कपड़े बनाने में होता है। संक्षेप में कच्चे माल का उच्च मूल्यांकन चीज वस्तुओं में रूपांतरण हो, ऐसे उत्पादन प्रवृत्ति को औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन पद्धति अर्थात कच्चे माल को पक्के माल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया अर्थात औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति। जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों का उपयोग हो, ऐसी प्रवृत्ति को द्वितीयक प्रवृत्ति कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि द्वितीयक प्रवृत्ति अर्थात क्या की, तो जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों का उपयोग हो, ऐसी प्रवृत्ति को द्वितीयक प्रवृत्ति कहते हैं। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने उद्योग शब्द का अर्थ उस प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए करता है जो खेती, जंगल, मत्स्य खनन प्रवृत्ति का द्वारा प्राप्त प्राथमिक उत्पादनों की प्रक्रिया एवं नई चीज वस्तु के निर्माण के साथ जुड़ी होती है। प्राथमिक प्रवृत्ति से अलग करने वाले उद्योग को द्वितीयक प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब कि खेती, मत्स्य, जंगल, खनन द्वारा प्राप्त प्राथमिक उत्पादनों की प्रक्रिया एवं नई चीज वस्तुओं के निर्माण के साथ जो जुड़ी हो, उसे द्वितीयक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण बहते पानी, खनिज कोयला एवं खनिज तेल आदि शक्ति के संसाधनों के उपयोग से प्राथमिक प्रवृत्ति के क्षेत्र में खूब परिवर्तन हुए हैं। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों को मदद मिली है। यहाँ प्राथमिक प्रवृत्ति के कारण कच्चा माल को तैयार माल में रूपांतरित करने की प्रवृत्ति हुई है, इसलिए वह द्वितीयक प्रवृत्ति कहलाई है। मतलब कि कच्चे माल को यहाँ पे जो उत्पादन प्रवृत्तियाँ थी, प्राथमिक उत्पादन प्रवृत्तियाँ, उसको पक्के माल में रूपांतरित किया गया है, तो वो द्वितीयक प्रवृत्तियाँ कहलाई। प्लास्टिक के खिलौने बनाने, लोहे में से यंत्र का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना आदि उत्पादनों को उद्योग कहा जाता है। औद्योगिक उत्पादन अर्थात जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का नए उत्पादन के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद वह कार्य स्वयं संचालित मशीन या हाथ द्वारा अथवा किसी कारखाने में हुआ हो। जटिल व्यवस्था शक्ति के आधुनिक साधन, कुशल पूर्ण मानव श्रम, यंत्रों का उपयोग एवं बड़े पैमाने पर अधिक उत्पादन, ये आधुनिक उत्पादन की विशेषताएं हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, कच्चा माल तैयार होता था तो मानव श्रम के द्वारा उसको पक्के माल में परिवर्तन किया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि जो कच्चा माल है उसको यांत्रिकीकरण के द्वारा, यंत्रों का उपयोग करके, अलग अलग साधनों का उपयोग करके, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नई तकनीक का उपयोग करके, और उसके साथ साथ मानव श्रम का दिमाग से उपयोग लेकर, मतलब कि पहले मानव श्रम सिर्फ शारीरिक होता था, अब मानव श्रम वो मेंटली, वो दिमाग से उसका उपयोग करके कम समय में या कम मानव श्रम में अधिक से अधिक साधनों का, अधिक से अधिक चीज़ों का, अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये आधुनिक उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए अब देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे प्राथमिक प्रवृत्तियाँ थी, उसका भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, वैसे ही उद्योग हैं, उद्योगों में भी कई प्रकार हैं। उसका वर्गीकरण कुछ निम्नानुसार दिया हुआ है। पहला है गृह उद्योग, या जिसे कुटीर उद्योग भी कहते हैं। जो उद्योग छोटे पैमाने पर कम बजट में, कम लागत में शुरू किया जा सके, उसे हम गृह उद्योग या तो कुटीर उद्योग के नाम से कह सकते हैं। गृह उद्योग औद्योगिक उत्पादन का सबसे छोटा स्वरूप है। दस्तकार या शिल्पकार अपने परिवार के सदस्यों की मदद से स्थानीय कच्चे से सामान्य साधनों के उपयोग द्वारा अपने घर में ही चीज़ वस्तुओं का निर्माण करता है। यहाँ उत्पादन कार्य अत्यंत ही मर्यादित होता है। उत्पादित चीज़ वस्तुओं की बिक्री स्थानीय बाजार में होती है, जैसे कुम्हार, लुहार, मोची आदि परंपरागत गृह उद्योग स्वरूप की चीज़ वस्तुएं बनाते हैं। एशिया एवं अफ्रीका के देशों में आज भी ऐसे गृह उद्योग द्वारा चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है। उनमें कुछ चीज़ वस्तुओं की मांग विकसित देशों में होती है। पूंजी एवं परिवहन गृह उद्योग फर्नीचर की विशेष असर नहीं करता।
कपड़ा, चटाई, बर्तन, छोटी मूर्तियाँ, पत्थर की चीज़ें एवं मिट्टी के बर्तन, चमड़े में से बनी हुई चीज़ें, जूता, चप्पल, सोने या चांदी के आभूषण, बाँस से बनी हुई चीज़ें गृह उद्योग द्वारा तैयार की जाती है। मतलब ये गृह उद्योग ये एक स्थान पर कहीं पर रहकर कम उत्पादन में और स्थानीय बाजार में उसको बेचा जाता है, वो होता है गृह उद्योग या कुटीर उद्योग। इसमें कपड़ा, चटाई, बर्तन, छोटी मूर्तियाँ, पत्थर की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जूता, चप्पल, सोने या तांबे के आभूषण, बाँस से बनी हुई कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ों का उपयोग गृह उद्योग में देखने को मिलता है। अगला है लघु उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में शक्ति संचालन के आधुनिक यंत्रों एवं कुशल कारीगरों की मदद ली जाती है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल स्थानीय बाजार से उपलब्ध न भी हो तो दूर से मंगाई जाती है। गृह उद्योग की तुलना में यह उद्योग कद में विस्तृत है। मतलब ये गृह उद्योग से थोड़ा सा ये विस्तृत है। रोजगार के अवसर यहाँ अधिक होते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों की आय बढ़ती है। रोजगार के अवसर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लघु उद्योग गृह उद्योग की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे यहाँ पे स्थानीय लोगों में आय के अवसर बढ़ते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील आदि देशों में लोगों के रोजगार के अवसर बढ़े, इसलिए इस प्रकार के उद्योगों के विकास लिए स्थानीय सरकार प्रयत्नशील रहती है। चीन एवं भारत में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल एवं चमड़े का सामान आदि का उत्पादन इन लघु उद्योग इकाइयों द्वारा होता है। किसका? चीन एवं भारत में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल एवं चमड़े का सामान आदि का उत्पादन इन लघु उद्योग इकाइयों द्वारा होता है। तो लघु उद्योग में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला है भारी उद्योग। इस प्रकार के उद्योग के लिए विस्तृत बाजार, अलग अलग प्रकार का कच्चा माल, ऊर्जा के साधन, कुशल कारीगर, बड़े पैमाने पर पूंजी, भारी यंत्र सामग्री, पक्की सड़क, रेल मार्ग, बिजली की प्राप्ति, पानी, बैंकों एवं बीमा की सुविधा आदि की ज़रूरत पड़ती है। भारी उद्योगों में जैसा कि आप जानते हो, बड़ी बड़ी जो फर्म होती है, बड़ी बड़ी जो संस्था होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसमें ये सब भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लोहा फौलाद उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि इस श्रेणी में देखने को मिलते हैं। यहाँ व्यवस्था तंत्र उच्च मूल्य आधारित तथा जटिल प्रकार का होता है। इसमें उत्पादन की गुणवत्ता एवं विशिष्टीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के उद्योग में चीज़ वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। उत्पादनों को बिक्री के लिए दूर के विस्तृत बाजार में भेजा जाता है। दूर के विस्तृत बाजार मतलब वो नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होगी उस प्रकार से वो उत्पादन करेंगे, उस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नई नई चीज़ों का निर्माण करेंगे और वो विस्तृत बाज़ारों में उसको बेचने या सेल करने के लिए उसको भेजेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद के वर्षों में इस प्रकार के उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद जो 1980 के बाद हमको ज़्यादा देखने को मिली, वो वर्ष के बाद उद्योगों का विकास काफ़ी मात्रा में हुआ है, क्योंकि रेलवे, परिवहन और दूरसंचार के माध्यमों का जो विकास हुआ उसके कारण आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर हमको कहीं से भी ऑर्डर लेना हो तो हम एक मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, बहुत सारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के द्वारा, हम वो ऑर्डर ले सकते हैं और वही ऑर्डर हम वहाँ पर फिर फिज़िकल तौर पर उसको बनाकर, कच्चे माल को पक्के माल में बनाकर हम वहाँ पे भेज सकते हैं। इस प्रकार यहाँ मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियों में भौगोलिक तत्वों की प्रधानता, जबकि द्वितीयक प्रवृत्तियों में मानव निर्मित तथ्यों का महत्व देखने को मिलता है। अब हम अगले अध्याय में मानव की तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे 2 दिन में मेरे नंबर पर भेजना है। धन्यवाद।